जहां मिथक और इतिहास टकराते हैं। एक ऐसा देश जहां इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। यहाँ हर किला, हर मंदिर और हर प्राचीन वस्तु अपने भीतर एक कहानी छुपाए बैठी है। कुछ कहानियां गौरव की हैं, कुछ आस्था की, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनसे आज भी लोग डरते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई वस्तु दिखने में अत्यंत सुंदर हो, पर उसे रखने वाला धीरे धीरे सब कुछ खोने लगे। आज हम ऐसी ही वस्तुओं के बारे में जानेंगे जिन्हें भारत की शापित वस्तुएं कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जो अपने मालिक को सुख नहीं बल्कि विनाश देती हैं। एक हीरा जिसकी चमक ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया, कोहिनूर। पर इस हीरे के साथ एक भयावह सच जुड़ा है। कहा जाता है जिस भी पुरुष ने कोहिनूर को अपना कहा, उसका पतन निश्चित हो गया। राजा बने भिखारी, सम्राट बने कैदी और साम्राज्य मिट्टी में मिल गए। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, अफगान शासक, सबने इसे पाया और सबने अपना राज खो दिया। इसी कारण ब्रिटिश शासन में इस हीरे को केवल रानियों को पहनाया गया, क्योंकि मान्यता थी यह शाप सिर्फ पुरुषों के लिए था। लंका का राजा रावण, उसका सिंहासन केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, वह अहंकार की परीक्षा था। मान्यता है जो भी व्यक्ति उस सिंहासन को पाने की कोशिश करता, उसका मन धीरे धीरे अंधकार से भर जाता। कई लोग उस सिंहासन की खोज में निकले, पर कोई लौट कर नहीं आया, और जो लौटे वे अपनी समझ और शांति खो चुके थे। शायद कुछ शक्तियां मनुष्य के लिए नहीं होती। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, उनकी तलवार सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं थी, वह उनके साहस और क्रोध की पहचान थी। जब टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए तो यह तलवार अंग्रेज अधिकारियों के हाथ लगी, पर जिसने भी इस तलवार को अपने पास रखा, उसकी जिंदगी में अशांति आ गई। अजीब दुर्घटनाएं, डरावने सपने और मानसिक बेचैनी। कुछ अधिकारियों की अचानक मृत्यु भी हुई। लोग कहते हैं कुछ हथियार अपने असली मालिक को खोने के बाद कभी शांत नहीं होते। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर, यहाँ की एक मूर्ति से जुड़ी एक डरावनी घटना आज भी याद की जाती है। एक बार उस मूर्ति को मंदिर से बाहर ले जाने का प्रयास किया गया। जैसे ही मूर्ति मंदिर की सीमा से बाहर आई, वाहन रुक गया, लोग बीमार पड़ने लगे और एक पुजारी की अचानक मृत्यु हो गई। घबराकर मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित किया गया। उसके बाद किसी ने ऐसी भूल दोबारा नहीं की। पुरानी वस्तुओं को लेकर एक स्पष्ट चेतावनी दी जाती है। मंदिरों से चोरी या प्राचीन वस्तुओं का व्यापार सिर्फ कानून का अपराध नहीं है, यह उन शक्तियों को जगाने जैसा है जिन्हें सोया ही रहने देना चाहिए। अब प्रश्न यह है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर सच? उत्तर आप स्वयं तय करें। पर याद रखिए, हर चमकती वस्तु समृद्धि नहीं देती। कुछ वस्तुएं सिर्फ विनाश लाती हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कुछ रहस्य दीवारों में सांस लेते हैं।